हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री के एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं 2020 का केमिस्ट्री का पेपर हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर 27 तक हम आ चुके हैं। तो 37 से लेकर 27 तक का एक एक क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही डिटेल में अच्छी तरीके से सॉल्व करवाया हुआ है। तो वहाँ तक आपको बिल्कुल भी परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो भी टॉपिक्स मैंने आपको करवाए हैं वो बहुत ही डिटेल में मैंने आपको वो सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर अप करवाए हैं। और अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 27 करवाने के लिए जा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अब जैसे जैसे आप पीछे की तरफ बढ़ेंगे, बैकवर्ड बढ़ेंगे, तो आपके क्वेश्चन की जो लेंथ है वो लेंथ क्या होती जाएगी, वो क्वेश्चन की लेंथ कम होती जाएगी। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपको ये कह रहा है कि राइट द नेम्स एंड स्ट्रक्चर्स, राइट द नेम्स एंड स्ट्रक्चर्स, write the names and structures of monomers in the following polymers, ठीक है। तो आपको क्या बताना है यहाँ पर कि जो भी नेम और स्ट्रक्चर है, आपको इन मोनोमर्स के नेम और स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर बताना है। तो इन पॉलीमर्स के नेम्स और स्ट्रक्चर आपको बताना है। और इसमें कौन कौन से पॉलीमर रहेंगे, एक पॉलीमर आपका हो जाएगा बेकेलाइट और दूसरा आपका हो जाएगा नियोप्रीन, ठीक है। तो एक है बेकेलाइट और दूसरा है नियोप्रीन, और इनके आपको मोनोमर यूनिट। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज पॉलीमर, पॉलीमर क्या होते हैं और पॉलीमर का मतलब क्या होता है। देखिए पॉलीमर लार्ज यूनिट होते हैं जिसके अंदर स्मॉल छोटी छोटी यूनिट्स कंटेन करते हैं, जिनको हम कहते हैं मोनोमर यूनिट। सो पॉलीमर क्या है, पॉलीमर एक तरह की लार्ज यूनिट है, बड़ी यूनिट है, जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी स्मॉल यूनिट से जो मिलके बनते हैं। और उन स्मॉलेस्ट यूनिट को, उन छोटी छोटी यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, उन स्मॉलेस्ट यूनिट को, उन छोटी छोटी यूनिट को बोला जाता है मोनोमर यूनिट। अब यहाँ पर हमारे दो पॉलीमर होते हैं, पहला पॉलीमर होता है बेकेलाइट और दूसरा पॉलीमर होता है नियोप्रीन। इन दोनों की हमें मोनोमर यूनिट बतानी है, मतलब हमें ये बताना है कि ये जो दोनों हैं ये कौन सी स्मॉलेस्ट छोटी छोटी यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बने हैं। तो ये आपको यहाँ पर बताना रहेगा। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं सबसे पहले ए वाला पार्ट, अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं, देखिए तो बेकेलाइट हम सबसे पहले ले लेते हैं कि बेकेलाइट किससे मिलकर बना हुआ है, बेकेलाइट को हम देख लेते हैं। और फिर सेकंड हमें नियोप्रीन के लिए बताना है। तो बेकेलाइट की अगर हम यहाँ पर बात करें कि बेकेलाइट के अंदर देखिए कौन कौन से आ जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे जो भी मोनोमर यूनिट आपकी रहेगी वो आपकी हो सकती है ब्यूटाडाइन, पहले वाले के केस में ब्यूटाडाइन और अक्राइलोनाइट्राइल, एक ब्यूटाडाइन और दूसरी हो जाएगी अक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है। तो अगर हम ब्यूटाडाइन की बात करते हैं तो ब्यूटाडाइन का फॉर्मूला क्या होता है, ब्यूटाडाइन का फॉर्मूला होता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। देखिए 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूट। और यहाँ पर आपका जो भी है बीच में कैसा बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए इसको नाम क्या देंगे, ब्यूटाडाइन नाम देंगे, क्योंकि इसमें दो जगह पे आपका क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। तो ये आपका बन जाएगा ब्यूटाडाइन। और अक्राइलोनाइट्राइल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो अक्राइलोनाइट्राइल क्या हो जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CN, ये फॉर्मूला हो जाता है अक्राइलोनाइट्राइल का। तो इसके अंदर दो आपके मोनोमर यूनिट रहेंगे, पहले वाला रहेगा ब्यूटाडाइन और दूसरे वाला रहेगा अक्राइलोनाइट्राइल, और दोनों के जो फॉर्मूले हैं वो भी आपको याद रखना है। फिर सेकंड क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं नियोप्रीन की, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो नियोप्रीन के केस में देखिए एक तो आ जाएगा आपका कैप्रोलैक्टम, एक क्या आ जाएगा, एक तो आपका आ जाएगा कैप्रोलैक्टम,
कैप्रोलैक्टम का फॉर्मूला क्या होगा, H2C, फिर हो जाएगा आपका H2C, फिर हो जाएगा NH, फिर C डबल बॉन्ड O, ठीक है, फिर CH2, ठीक है, फिर CH2 और फिर यहाँ पर ये बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा पूरा कैप्रोलैक्टम का फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा आपका कैप्रोलैक्टम, ठीक है। तो NH, CH2, 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 CH2 और C डबल बॉन्ड O, ये आपका पूरा फॉर्मूला बन चुका है कैप्रोलैक्टम का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये बन गया है कैप्रोलैक्टम और इसकी जगह पे आप ले सकते हैं अमीनो कैप्रोइक एसिड को भी, अमीनो कैप्रोइक एसिड आप ले लेंगे। तो अमीनो कैप्रोइक एसिड क्या होगा, NH2 CH2 का होल ट्वाइस COOH, ये हो जाएगा अमीनो कैप्रोइक एसिड। तो ये फॉर्मूला होता है कैप्रोलैक्टम का, देखिए बहुत इजीली फॉर्मूला है, CH2 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 चारों जगह पर और यहाँ पर C डबल बॉन्ड और NH बस आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा कैप्रोलैक्टम, NH2 CH2 का होल ट्वाइस और COOH हुआ, तो ये हो जाएगा आपका अमीनो कैप्रोइक एसिड। तो ये दो फॉर्मूले रहेंगे, एक हो जाएगा कैप्रोलैक्टम और दूसरा फॉर्मूला अमीनो कैप्रोइक एसिड का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये आपका हो चुका है आपका कौन सा क्वेश्चन, ये हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, क्लियर। फिर क्वेश्चन नंबर 26 भी मैं आपको यहीं पर करवा दे रही हूँ, क्योंकि अब सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं तो हम एक में दो क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ प्रोसीड करेंगे कि हमारा क्वेश्चन नंबर जो 26 है उस 26 का मतलब क्या होगा। चलिए, तो हम क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या होगा, व्हाट हैपेंस व्हेन, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होगा जब, ठीक है, क्लियर। तो पहला है प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन इज ट्रीटेड विथ, प्रोपेनॉन इज ट्रीटेड विथ, है ना, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ठीक है। तो प्रोपेनॉन इज ट्रीटेड विथ मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड एंड देन हाइड्रोलाइज्ड, एंड देन हाइड्रोलाइज्ड। देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं कि आपसे क्या पूछा गया है कि जब प्रोपेनॉन की रिएक्शन किसके साथ में करवाई जाती है, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ में करवाई जाती है, तब यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, क्लियर। तो आपको प्रोपेनॉन जो था उसको आपने किसके साथ में ट्रीट किया, प्रोपेनॉन को आपने ट्रीट किया है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ में आपने उसको ट्रीट किया है, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद में आप उसको क्या कर रहे हैं, उसके बाद में आप उसको हाइड्रोलाइज करवा रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आपका क्या बनेगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आपका कौन सा कंपाउंड यहाँ पर बनेगा, है ना। तो प्रोपेनॉन देख लेते हैं। प्रोपेनॉन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोपेनॉन का फॉर्मूला होता है CH3CO, CH3CO CH2 CH3, यही होता है प्रोपेनॉन का फॉर्मूला, CH3CO CH2 CH3, ठीक है, सॉरी प्रोपेनॉन ये होगा, ये हो जाएगा आपका प्रोपेनॉन CH3CO CH2 CH3, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, प्रोपेनॉन का फॉर्मूला हो गया। अब ये जो आपका प्रोपेनॉन है, ठीक है, इस प्रोपेनॉन के साथ में हम किसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। तो CH3MgI ये हो जाएगा आपका मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, और इसके साथ में हम यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं, किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, प्रोपेनॉन की यहाँ पर हम रिएक्शन करवा रहे हैं। तो जब प्रोपेनॉन की रिएक्शन यहाँ पर होगी और उसके साथ में हम इसके अंदर अगर हाइड्रोलाइज भी करवाते हैं, तो सबसे पहले तो देखिए ये जो आपका C डबल बॉन्ड O है,
इस तरीके से प्रोपेनॉन है और इसकी रिएक्शन हमने CH3MgOI के साथ में करवाई है। तो यहाँ पर क्या होगा, CH3 एज इट इज़ रहेगा, C एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पर आपका जो भी आपका डबल बॉन्ड है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। तो MgIO के साथ में जाकर जुड़ जाएगा। देखिए इस तरीके से जो MgI है ये MgI इस O के साथ में जाके अटैच हो जाएगा और जो ये कार्बन है वो इस C के साथ में जाके अटैच हो जाएगा। तो नीचे हो जाएगा आपका CH3 और ऊपर जुड़ जाएगा MgI, ठीक है। और यहाँ पर साइड में आपका CH3, ये आपका इंटरमीडिएट बन गया। और जैसे ही आप इसके अंदर क्या करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, मतलब कि आप किसके साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, मतलब कि आप H2O के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ पर CH3C CH3C और ऑक्सीजन के साथ में एक हाइड्रोजन यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा और MgI को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो जैसे ही वो MgI को यहाँ पर जाकर क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा अल्कोहल। तो आप देख सकते हैं ये आपका अल्कोहल बना है जिसको हम क्या बोलेंगे, 2-ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 2-ऑल भी आप उसको बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो ये वाली रिएक्शन है वो कंप्लीट होगी। फिर हम इसका बी वाला पार्ट देख लेते हैं कि इसके बी वाले पार्ट में आपको किस तरह से रिएक्शन दी गई है। तो बी वाला पार्ट दिया हुआ है, बेंजीन इज ट्रीटेड विथ CH3COCl in presence of AlCl3। Benzene is treated with CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, है ना। AlCl3 की प्रेजेंस में आपको यहाँ पर जो भी है रिएक्शन करवानी है। तो बेंजीन की रिएक्शन आप यहाँ पर करवा रहे हैं, किसके साथ में बेंजीन की रिएक्शन करवा रहे हैं आप, बेंजीन की रिएक्शन आप करवा रहे हैं CH3COCl के साथ में और किसके प्रेजेंस में करवा रहे हैं, AlCl3 की प्रेजेंस में करवा रहे हैं। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है और इसको आपने ट्रीट करवाया, किसके साथ में ट्रीट करवाया, CH3COCl के साथ में जब आपने ट्रीट करवाया तो ये आपकी होती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, है ना। और यहाँ पर AlCl3 की प्रेजेंस में आप यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर आपका बन जाएगा C6H5COCH3, ठीक है, क्लियर है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसीटोफिनॉन कहते हैं, ठीक है। और एसिटोफिनॉन के साथ में प्लस होके आपका क्या निकल जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो आपका प्लस होके बाहर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 26 तक के जो भी जितने भी हमारे क्वेश्चन थे वो मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए हैं कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको और कुछ टॉपिक्स करवाऊँगी, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उससे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस की पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। मैंने आपको 11th-12th का पूरा कंटेंट करवा दिया है, ऑलरेडी मैंने आपको 11th-12th का पूरा कंटेंट करवा दिया है। यहाँ पर मैं आपको 2020 का जो एग्ज़ाम पेपर है वो भी सॉल्व करवा रही हूँ। उसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। 37 से लेकर 26 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। इसके बाद के जो भी टॉपिक्स रहेंगे वो भी मैं आपको आगे कल से हम और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। 2019 का पेपर भी हम सॉल्व करेंगे, बट उसके अलावा भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। और कोई टॉपिक अगर मेरा छूट गया जो मैंने नहीं पढ़ाया है तो उसकी भी आप डिमांड कर सकते हैं, तो वो टॉपिक भी मैं डेफिनेटली आपको करवा दूँगी। थैंक यू सो मच।